हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7 का हिंदी किसलय भाग 2 चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है शक्ति और क्षमा, जिसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, शक्ति और क्षमा एक कविता है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शक्ति और क्षमा कविता का सरल अर्थ, यानी कि इसका हम लोग अर्थ समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं अब हम लोग इसका अर्थ। तो पहला है क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन, तुमसे कहो कहाँ कब हारा। ठीक है, इसमें कहाँ कब हारा, तो इसमें जो है ना आकर होगा। ठीक है, कहाँ कब हारा। तो बच्चों इसमें जो ये 4 पंक्तियों में कहता है किसको, ये कहता है युधिष्ठिर को। ठीक है, महाभारत जब हुआ था तो उसमें युधिष्ठिर होता है पांडवों का सबसे बड़ा भाई। ठीक है, तो युधिष्ठिर को कहते हैं आप जो क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, पर नर व्याघ्र, जो नर रूपी जो जानवर है, जो व्याघ्र होता है, व्याघ्र मतलब होता है बाघ। ठीक है, तो सुयोधन तुमसे, जो सुयोधन है, सुयोधन का मतलब इसमें दुर्योधन को कहते हैं। ठीक है, सुयोधन जो है इसमें किसको कहता है, दुर्योधन को कहते हैं कि तुमसे कहो कहाँ कब हारा है। उसने जो है आप तो हमेशा क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका सहारा लिया है, लेकिन जो जानवर रूपी जानवर के समान जो दुर्योधन था वो तुमसे कब हारा है। ठीक है, इसमें ये सवाल करता है कवि युधिष्ठिर से। ठीक है, तो अगला पंक्तियों में कहता है क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। मतलब आप जो है क्षमाशील है। क्षमा रिपु का मतलब होता है शत्रु, यानी कि दुश्मन। आप जो है दुश्मन के सामने हमेशा क्षमाशील रहे। ठीक है, तुम हुए विनत, तुम हुए नम्र, नम्र जितना ही, आप जो उन लोग के सामने जितना ही नम्र विनम्र से रहे, आप लोग वो लोग जो है कौरवों ने जो है आपको उतना ही ज़्यादा कायर समझा है। ठीक, इसमें कवि कहता है युधिष्ठिर से। तो अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं फिर से। इसमें हम क्या लिखे हैं कि सरल अर्थ, हे युधिष्ठिर तुमने क्षमा दया तपस्या, तो तप होता है ना, तप का मतलब होता है तपस्या। ठीक है, तो त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, परंतु नर व्याघ्र दुर्योधन, बताओ तुमसे कब हारा है, बताओ तुमसे कब हारा। क्षमाशील होकर दुश्मन के सम्मुख तुम कितना ही विनम्र हुए, दुष्ट करवों ने, मतलब पापी करवों ने, करवो जैसे उधर 100 भाई था ना, 100 भाइयों को कौरवों कहते हैं। ठीक है, तो तुमको उतना ही वो लोग जो है कायर समझा। क्षमाशील होकर दुश्मन के सम्मुख तुम जितना ही विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा। ठीक है, तो इन पंक्तियों का जो अर्थ हो गया ये। अब हम लोग अगला पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कहते हैं कवि क्षमा सौभिति उस भुजंग को, क्षमा सौभिति उस भुजंग को। इसमें जो भुजंग है, भुजंग का अर्थ होता है सांप, जिसको हम लोग सांप कहते हैं। ठीक है, सांप। तो कहता है कि जो क्षमा है, माफ़ी है, उसको शोभा देता है, उस सांप को शोभा देता है जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो। कहता है आप अगर क्षमा करते हैं तो उस सांप को ये शोभा देता है जिसके पास विष है। गरल का मतलब होता है विष, विष अर्थात जहर। ठीक है, उस गरल को शोभा देता है जिसके पास गरल हो, उसकी क्या, जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो, उसकी क्या, जो जिसका दांत ही ना हो, जिसमें विष ही ना हो, जिसमें विनम्र, जो जिसमें विनम्रता ना हो, और जो सरल हो, जो विनित हो, मतलब कि नम्र हो और सरल हो। ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ हम लोग देखते हैं कि कहते हैं क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो, जो सर्प दंतहीन विषहीन विनम्र तथा सरल होता है उसे क्षमा शोभा नहीं देता है, उसे क्षमा शोभा नहीं देती है। इन पंक्तियों का ये अर्थ हो गया। तो बच्चों हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इन पंक्तियों में कहते हैं कवि 3 दिवस तक पंथ मांगते,
रघुपति सिंधु किनारे। रघुपति किसको कहा गया है? रघुपति जो है भगवान श्री राम को बोला गया है, भगवान श्री राम को, ठीक है। रघुपति सिंधु किनारे, सिंधु का मतलब कि जो समुद्र था, समुद्र के किनारे वो 3 दिन, 3 दिवस का मतलब होता है कि 3 दिन तक पंथ मांगते, 3 दिन तक जो है वो रास्ता मांग रहे थे, जब वो लंका जा रहे थे अपने भार्या सीता को लाने, ठीक है। तो बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। बैठे पढ़ते रहे छंद का मतलब होता है अनुनय प्यारे प्यारे, यानी कि उसमें किनारे बैठकर वो जो है समुद्र से प्रार्थना करते रहे, ठीक है, प्रार्थना करते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, नाद का अर्थ होता है आवाज़, शब्द, ठीक है। नाद का मतलब होता है जवाब, यानी कि आवाज़ और शब्द। जब उत्तर में जब एक शब्द भी, एक नाद भी उठा नहीं सागर से, यानी कि सागर जब कोई जवाब नहीं दिया तो उठी अधीर तधक पौरुष की, उठी अधिक तधक पौरुष की आगराम के सर से, आगराम के सर से। तब जो है जो भगवान श्री राम हैं वो धधक उठा, अधीर हो उठा, और अपने सर का मतलब होता है इसमें तीर, यानी कि बाण हम लोग जिसको कहते हैं। सर का मतलब होता है तीर, ठीक है, बाण। पौरुष का मतलब होता है अपने कर्म से, जो पुरुष है, पुरुष अपने कर्म से, ठीक है। तो अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं बच्चों कि इसमें क्या बोला है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर तधक पौरुष की आगराम के सर से। अब आगे देखो, इसका अर्थ बोला गया है कि भगवान श्री राम समुद्र से पथ मांगने के लिए 3 दिनों तक मधुर वाणी में प्रार्थना कर मनाते रहे समुद्र को, ठीक है। प्रार्थना के उत्तर में जब समुद्र का एक शब्द भी नहीं निकला तो श्री राम अधीर हो गए। उनका पुरुषार्थ आग बनकर तीर से निकल पड़ा, अर्थात राम अपने धनुष पर बाण को साध लिया। इसमें जो है ना युधिष्ठिर को कहता है, उदाहरण के तौर पर देखिए, आप तो हमेशा क्षमा दया तप तपस्या को सहारा लिया, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी जो है जब उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था समुद्र ने, उसने अपने बांध साध लिया था, ठीक है। तो इसके बारे में युधिष्ठिर को बता रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगला देखते हैं कि सिंधु देहधर त्राही त्राही। सिंधु जो समुद्र है, समुद्र देहधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बांध बंधा मूड बंधन में। अब जो कहता है जो समुद्र है वो त्राही त्राही करके आया और भगवान श्री राम के चरण में गिर पड़ा, ठीक है। उसका अर्थ समझते हैं। अब इसमें कहते हैं कि तब समुद्र देह धारण होकर, जब भगवान श्री राम ने बाण साध लिया था समुद्र को सुखाने के लिए, तब जो है समुद्र देह धारण होकर प्रकट हुआ तथा त्राही त्राही करता हुआ राम के चरण में आकर गिर गया। राम के चरणों का पूजन किया, राम की दासता को स्वीकार किया। इस प्रकार मूर्ख सागर राम के बंधन में बंध गया, ठीक है। इस प्रकार राम के बंधन में बंध गया। तो अगला पंक्ति है हमारे पास, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। इसमें कहता है युधिष्ठिर को, जो कवि है दिनकर जी, सच कहो तो तीर में ही बसती है विनम्रा, जो विनम्रा है, विनम्रा का प्रकाश तीर में ही बसता है। तीर, इसमें तीर जो है, तीर का सर का मतलब होता है तीर, ठीक है, यानी कि बाण। अब इसमें बाण का मतलब बोला गया है अभिमान, तो जिसमें ताकत होती है ना, उसी के बारे में बोला गया है। कहता है संधि वचन संपूजय उसी का जिसमें शक्ति विजय की। कहता है कि संधि वचन संपूजय उसी का, जो पूजा पाठ होता है उसी का पूजा पाठ होता है जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें जीतने की शक्ति हो, जिसमें विजय पाने की शक्ति हो।
ये किसको कह रहा था? युधिष्ठिर को कह रहा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है। अब इसका अर्थ ये है कि सच कहो, यानी कि सच बात तो यह है कि विनम्रता का प्रकाश तीर में बसती है। संधि की बात उसी का मान्य होता है जिसमें विजय की शक्ति होता है। संधि की बात उसी का मान्य होता है जिसमें विजय की शक्ति हो, ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं, सहनशीलता क्षमा दया तभी पूजा या पूजिता जग है। कहता है सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजिता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग हो। कहता है सहनशील क्षमा दया का जो पूजा करता है, जब तभी पूजा करता है जब शक्ति, यानी कि बल का मतलब होता है शक्ति, शक्ति का अभिमान चमकता है उसके पीछे जब जगमग हो। मतलब इसका अर्थ होता है ये कि सहनशीलता क्षमा दया का सभी तभी संसार पूजा करता है जब उसमें बल रोब जगमग करता हुआ चमकता रहे। रोब का मतलब है कि अभिमान, जिसमें जितने की अभिमान हो, जिसमें रोब हो कि इसकी अगर बात ना माने तो हमें ये हमें नष्ट कर सकता है, ठीक है, हमें मार सकता है हमें। तो जिसमें इस तरह का रोब होता है उसी की पूजा होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का पूरा कविता का सरल अर्थ, ठीक है। और इसका बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस कविता का सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप लोग को अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिसका आपको 100% उत्तर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।